अस्सलामुअलैकुम, मैं जाहिद अब्बास और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल जाहिद अब्बास DNI। उम्मीद है दोस्त जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। तो बहुत सारा रिस्पांस पिछली वीडियो पे आप लोगों का पॉजिटिव मिला है और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि 8 महीने के बाद अगर मैं वीडियो डालूँ तो इस इम्पैक्ट में जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सारे वीडियोज़ पसंद करते हैं और शेयर भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अब जो कि बहुत अहम और कीमती इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ PTV के रिलेटेड। गौर से सुन लीजिएगा क्योंकि पिछली वीडियो में भी मैंने आपको हर एक चीज़ क्लियर बताई है, लेकिन उसके बावजूद अभी वही दोस्त वही पुरानी चीज़ें जो है मुझे वापस भेज रहे हैं और उसके ऊपर जो है वो अमल नहीं कर रहे। तो आपसे गुजारिश यही करूँगा कि आप एक बार अच्छे से पिछली वीडियो भी देख लीजिएगा, नई वीडियो भी देख लीजिएगा ताकि आपको फ़ायदा हो। तो अब चेंजिंग क्या हुई है, अक्सर आप देखते हैं कि जितने भी चैनल्स हैं जिनके ऊपर की लगती है उनके साथ डॉलर साइन लाजमी होता है। डॉलर साइन का क्या मतलब? डॉलर साइन का मतलब ये है कि उसके जैसे कि फीड हो गया या कोई चैनल जैसे कि टाटा प्ले हो गया, सन डायरेक्ट हो गया, एयरटेल हो गया, इस तरह के चैनल्स। तो इस तरह के चैनल जितने भी होते हैं इनका मतलब होता है पेड। स्क्रैम्बल लिखा हुआ आपको वाज़े स्क्रीन के ऊपर नज़र आता है। और कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोई निशान नहीं आता लेकिन स्क्रीन ब्लैक आ रही होती है। उनमें मुख्तलिफ रीज़न्स होते हैं। कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जिनकी स्क्रीन ब्लैक होती है और आवाज़ आ रही होती है, वो डिफरेंट कैटेगरी होती है। वो किस कैटेगरी में होते हैं कि अगर कोई चैनल आप ये सोचे कि H265 या T264 है तो वो फिर आपके पास नहीं चलेगा, उसकी सिर्फ आवाज़ ही आएगी क्योंकि आपका रिसीवर सपोर्ट नहीं करता। तो इसी तरह और भी काफ़ी सारे चैनल्स हैं इसी तरह कैटेगरीज़ में। तो अभी ये जो हमारी मौजूदा कैटेगरी चल रही है इसके ऊपर मैं आपको मुकम्मल डिस्कशन से जो है वो चीज़ें बताता हूँ एक एक चीज़, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमारी जो अभी PTV स्पोर्ट की चल रही है वो है कैड। इसको कहते हैं कैड की। क्या कहते हैं? कैड की। कैड से क्या मुराद है? कैड से मुराद ये होता है कि कंडीशनल एक्सेस। ठीक हो गया। अब यानी कंडीशनल एक्सेस क्या होता है, ये किस तरह काम करता है, इसके बारे में बता देते हैं। ये एक की होती है, मतलब जिस तरह बाकी आप PTV स्पोर्ट की लगाते हो उसी तरह की एक की होती है। और इसका एक सिस्टम होता है जो नशरियाती सिग्नल्स को, मतलब जो PTV के सिग्नल आपके आ रहे थे डायरेक्ट पाक सेट से आपके रिसीवर में और PTV चल रहा था, अब ये उसके दरमियान मतलब कंपनी जो PTV स्पोर्ट का चैनल है उसके और आपके दरमियान कनेक्ट करने के लिए एक कोड रख दिया गया है। अब इस कोड को डिटेक्ट करने के लिए रिसीवर कौन से इस्तेमाल होते हैं, ये काम ये किस तरह करती है, तो वो आप सुन लीजिए। अच्छा, इसमें जो आम रिसीवर्स होते हैं ये बराह रास्त उनके ऊपर वर्क नहीं करती, क्योंकि इस सिक्योरिटी को रखने का मकसद ही यही था कि कम से कम जो है वो रिसीवर्स के ऊपर ये चल सके। यानी कि ये काम अगर आप सोचें तो खुद PTV ने ही किया है और उसकी अपनी मर्ज़ी से ये हुआ है। क्यों हुआ है? ताकि हर रिसीवर तक इसकी पहुंच ना रहे। ये इसको क्या कहते हैं जी? कैड की कहते हैं। तो अब कैड की के बारे में मज़ीद कुछ आपको बता देता हूँ। अच्छा, अब कैड का पूरा सुन लें। कैड यानी कंडीशनल एक्सेस डेटा दरअसल कोई एक की नहीं होती, बल्कि ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो नशरियाती सिग्नल को इनक्रिप्ट करता है ताकि इसे सिर्फ मजाज रिसीवर ही डिकोड कर सकें। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हर रिसीवर के ऊपर नहीं चलती, इसके ऊपर लिमिटेड रिसीवर होते हैं जो इस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। ये सिस्टम सिग्नल्स के साथ साथ मुख्तलिफ हकूक़ और कीज़ की मालूमात भी भेजता है और जब ये डेटा रिसीवर के अंदर मौजूद कंडीशनल एक्सेस मॉड्यूल या सॉफ्टवेयर पर पहुंचता है तभी चैनल को खोला जा सकता है। मतलब इसके लिए जो रिसीवर का हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है वो भी मैटर करता है। अगर हार्डवेयर अच्छा होगा, अब हार्डवेयर कैसे अच्छा होगा? रिसीवर अच्छा होगा तो सॉफ्टवेयर, रिसीवर अच्छा होगा तो सॉफ्टवेयर भी ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। नॉर्मल रिसीवर के ऊपर ये वर्क नहीं करेगा। अच्छा, अलबत्ता ये बात यहाँ आपको क्लियर कर दूं कि इसके ऊपर यानी ये जो आम मॉडल्स हैं इनमें भी कुछ रिसीवर्स हैं, जैसे कि HW203 वर्जन GX6605 का रिसीवर है, ये इसकी को सपोर्ट कर रहा है। तो कंडीशनल एक्सेस आप इस तरह जो है इसको चला सकते हो कि हर रिसीवर के ऊपर ये वर्क नहीं करेगी। अब हर रिसीवर से मुराद क्या है? जितने भी आपके पास ब्लैक मेन्यू या नीले मेन्यू वाले या प्लास्टिक बॉडी वाले
या F1 F2 वाले रिसीवर्स हैं उनके ऊपर ये वर्क नहीं करेगी। F1 F2 वर्जन मॉडल में सिर्फ एक रिसीवर ऐसा है और वो है HW 203 वर्जन। उसका मैं फ़ोटो भी साथ में लगा दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। आप भी STB इन्फॉर्मेशन या सिस्टम इन्फॉर्मेशन में जाके देख लीजिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपका रिसीवर कौन सा है, फिर आप उसके मुताबिक जो है अपना सॉफ्टवेयर वगैरह करें। अच्छा, ये क्या हो सकता है, इसका ये हो सकता है कि कुछ लोग जैसे कि पहले जब 10 सपोर्ट या इस तरह के चैनल चलते थे पावर व्यू के ऊपर, तो लोग जो हैं वो सॉफ्टवेयर बनाते थे। अब इसी तरह अगर कोई कंपनी इसका सॉफ्टवेयर बना दे तो हो सकता है ये हार्डवेयर चेंज हो तो चल जाए। अच्छा, इसके बरक्स अब जो बिस्की है ये कैसे काम करता है, जब आप किसी सेटेलाइट चैनल पर डॉलर का निशान देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो चैनल स्क्रैम्बल्ड या इंक्रिप्टेड है, यानी आम रिसीवर इसे बराह रास्त नहीं दिखा सकता। और जब आप साथ ही बिस्की का जिक्र करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इस चैनल को खोलने के लिए एक ख़ास किस्म की चाबी या कोड इस्तेमाल किया जाता है। इस किस्म की सिक्योरिटी को बेसिकली बिस यानी बेसिक इंटर ऑपरेबल स्क्रैम्बलिंग सिस्टम कहा जाता है, जो कि ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स को महफूज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये है बिस्की। ठीक हो गया। बिस्की मतलब जैसे कि आप फीड देख रहे हो, चलो मिल गिनवा कॉल करनी, जैसे कि बिस्की आप देख, हाँ, जैसे कि बिस्की आप फीड के ऊपर बहुत सारे दोस्त फीड चलाते हैं, वो आपको नीचे बता भी देंगे। तो फीड को चलाने के लिए बिस्की का इस्तेमाल किया जाता है। और अभी जो की चल रही है वो बिस्की है, लेकिन वो किस सिस्टम के तहत चल रही है, कैड के तहत चल रही है, यानी कंडीशनल एक्सेस डेटा के तहत। इसमें लिमिटेड रिसीवर्स ही इसके ऊपर वर्क करेगी, हर रिसीवर के ऊपर वर्क नहीं कर सकती। तो अब मेहरबानी करें, आप बार बार PTV स्पोर्ट का कोड लगाना GX405 को फ़िलहाल छोड़ दें। कोई इसका सॉफ्टवेयर आता है या कोई इसका लेटेस्ट वर्जन आता है तो हम इसके ऊपर ट्राई करेंगे, आपको लगा के भी दिखाएंगे। तो मुकम्मल डिटेल यही है, ये कैड की है जो कि हर रिसीवर को सपोर्ट नहीं करती। इसके लिए इसको सपोर्ट अगर आप करवाना चाहते हैं तो फिर हार्डवेयर वर्जन या सॉफ्टवेयर वर्जन ऐसा हो जो कैड को सपोर्ट करता हो। अब हार्डवेयर वर्जन और सॉफ्टवेयर वर्जन कौन सा सपोर्ट करेगा कैड को, ये काम मेरा नहीं है। ये जो लोग सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं उनका काम है, उनको पता होगा कि इसके लिए कम से कम हार्डवेयर कौन सा होना चाहिए, सॉफ्टवेयर कौन सा होना चाहिए। तो वो लोग आपको ये चीज़ बेहतर बता सकेंगे। मैं जितना बता सकता था वो यही है और सच्ची इन्फॉर्मेशन यही है। इसके ऊपर आप पक्के रहे। आप या तो रिसीवर अपने चेंज कर लें, छोटे रिसीवर्स को छोड़ दें। वैसे ही मैं इनके ख़िलाफ़ हूँ क्योंकि ये सस्ते और फिर आपको जो आप काम करते हो उसमें काफ़ी महंगे पड़ते हैं। आपको बार बार परचेजिंग करनी पड़ती है, कुछ नया करना पड़ता है इसके लिए, मतलब उतना ख़र्चा आपका हो जाता है जितने में एक अच्छा रिसीवर आ जाए। तो मेहरबानी करके आप इन रिसीवर से जान छुड़वाएँ और कोई अच्छा रिसीवर लें या फिर किसी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का इंतज़ार करें ताकि आपका रिसीवर कैड को सपोर्ट कर सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा।